हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर स्टेज फियर को ओवरकम करना चाहते हैं तो वो 3 P's के फ़लसफ़े को समझें। 3 P's को अप्लाई करें और किसी भी लेवल पे वो ख़ुद को पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। वो दुनिया के बेस्ट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, वो दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब वो 3 P's क्या हैं? फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रिपेयर, सेकेंड P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस एंड थर्ड P स्टैंड्स फॉर परफॉर्म। एग्जैक्टली। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड Perform. परफॉर्म। अब ये जो प्रेपरेशन है ना, ये पूरी की पूरी एक साइंस है। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप कमिश्नर हैं, आप डीसी हैं, आप आरपीओ हैं, आप आईजी हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप कलेक्टर हैं, आप गवर्नर हैं, आप सीएम हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप यूएन के जो है ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं। दुनिया में कोई भी इंसान अगर पब्लिकली खुद को प्रेजेंट कर रहा है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे नाम के साथ ये पोजीशन जुड़ी हुई है, ये स्टेटस है मेरा, तो मैं किसी भी लेवल पे जाके बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर बिफोर यू अपीयर बिफोर पब्लिक। Exactly. आपने प्रेपरेशन करनी है। अब वो प्रेपरेशन क्या है? ये पूरी एक साइंस है। देखें, प्रेपरेशन में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे आप पब्लिकली टॉक देने जा रहे हैं उस ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या है, एग्जैक्टली। आपकी ऑडियंस क्या है। डेमोग्राफिक्स मीन के वो उनकी एज ब्रैकेट क्या है, एग्जैक्टली। उनका प्रायर नॉलेज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, काइंड ऑफ यू कैन से कैलिबर क्या है उनकी लोकेशन क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो अमीर हैं, मिडिल क्लास से हैं, वो गरीब लोग हैं, आई मीन पुअर सोशल बैकग्राउंड से हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस रिलीजन से हैं। आप उसके साथ साथ ये देखें कि उनके कॉमन इंटरेस्ट कौन से हैं। आप जिस पर्पस के लिए उनसे टॉक करने जा रहे हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो इट मीन्स के यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी ऑडियंस है वो किस एज ब्रैकेट की है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। राइट? जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट प्रेपरेशन का मरहला आता है कि अब आपने अपनी टॉक को टेलर करना है, डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, नीड्स एंड कीपिंग इन व्यू द डेमोग्राफिक्स ऑफ योर ऑडियंस। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ। मुझे बात करनी है यूएन जनरल असेंबली में। आई हैव टू एड्रेस द वर्ल्ड प्रीमियर्स एंड प्रेसिडेंट्स, हेड ऑफ स्टेट्स। तो अब मेरी जो ऑडियंस है, मुझे आइडिया है कि यार ये इनकी कॉग्निटिव लैंडस्केप क्या है, Exactly. इनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ क्या हैं, ये पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आई मीन इनका पोर्टफोलियो क्या है। ये जो सारे का सारा स्टेरियो है ये मुझे बताएगा कि मुझे किस लेवल की टॉक करनी है। एग्जैक्टली। राइट? अगर मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज एकेडमी में और लेट्स सपोज कि जी आजकल 50th कॉमन चल रहा है, तो अगर मैं 50th कॉमन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ तो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं जो CSS का एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, ये वो लोग हैं कि जो यंग हैं, ये वो लोग हैं कि जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, जिसमें सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, KPK से भी हैं, पंजाब से भी हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी एज ब्रैकेट जो है वो 22-23 साल से लेके 30-32 साल है। बिल्कुल। राइट? तो मुझे उनके कॉग्निटिव लैंडस्केप का आइडिया है, मुझे उनकी एज ब्रैकेट का आइडिया है, मुझे आइडिया है कि ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी नीड्स क्या हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। Exactly. राइट? इनके इंटरेस्ट क्या हैं। जब मैं इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँगा तो फिर मैं अपनी टॉक को डिज़ाइन करूँगा। अगर मुझे पुलिस से टॉक करनी है तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर मुझे पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ऑफिसर से टॉक करनी है, मुझे उनके साथ कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप करनी है, तो मैं अपनी
सारी की सारी जो ट्रेनिंग है या जो टॉक है उसको इस अंदाज से डिज़ाइन करूँगा कि पाकिस्तान कस्टम सर्विस की क्या डायनामिक्स हैं। इसी तरह अगर मैं मोटरवे पुलिस से टॉक करने जा रहा हूँ या मैं FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर्स के एक बैच को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे उन तमाम लोगों की जो कॉग्निटिव लैंडस्केप है, प्रायर नॉलेज है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उनकी एज ब्रैकेट को अंडरस्टैंड करना है, उस डिपार्टमेंट की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर मुझे अपनी टॉक को डिज़ाइन करना है। नीड बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड, एक्सपेक्टेशंस बेस्ड। तो फिर जब मैं वहाँ पे जाके बात करूँगा तो मेरी उस बात में वज़न भी होगा, मेरी उस बात में कॉन्फिडेंस भी होगा और मेरी उस बात में क्लैरिटी भी होगी। और मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है प्रेपरेशन। बिल्कुल। जब आप प्रिपेयर होके जाते हैं तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप किसी भी पोजीशन में हैं, अगर आप विदाउट प्रेपरेशन जाते हैं तो फिर आपकी कांपें भी टांगेंगी, आई मीन के लेग्स शिवरिंग भी होगी, फिर आपको समझ पे नहीं आएगी, फिर आपका माइंड भी फ्रीज करेगा, आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या टॉक करनी है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है कि जो किसी गांव में टॉक करने चला जाता है और वहाँ पे जाके वो अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दे, वहाँ पे जाके वो बहुत स्किल किस्म की उर्दू में टॉक करे, वहाँ पे जाके वो कोई ऐसी बात कर दे जो किसी कास्ट के खिलाफ हो, तो लोग तो ऑफेंड हो जाएंगे ना। तो ये जो मैंने बड़ा आपको एलेबोरेटिव वे से बताया ना कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी ऑडियंस को जानना, कितना इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स को, उनकी नीड्स, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टॉक को डिज़ाइन करना, तो फिर आपकी टॉक इफेक्टिव होती है। फर्स्ट पी पे तो अपने इनसाइट्स दे चुका हूँ, सेकंड पी पे मैं दूंगा कि सेकंड पी वाज अबाउट प्रैक्टिस। अब वो जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कहा जाता है कि जी आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। मैं ये कहता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन। आप क्या करें, आपने किसी भी टॉपिक पे अगर टॉक करनी है, आपने अपनी टॉक को डिज़ाइन कर लिया है, तो आप अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करें। मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए आप अपनी 5 से 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करें, या जितनी भी ड्यूरेशन की आपने टॉक करनी है, आप फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए उसको आप रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आपने सेल्फ एवेल्यूएशन करनी है। सेल्फ एवेल्यूएशन आपने 2 तरीके से करनी है। पहले आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल को उल्टा रखेंगे और आप अपनी टोन को चेक करेंगे कि बात करते हुए आपकी जो वॉइस टोन थी वो कैसी थी, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा था, आप उसमें पाजिस किस तरह ले रहे थे, कितने पाजिस ले रहे थे, और पेस कैसी थी, आई मीन आप क्या बहुत तेज़ बात कर रहे थे या बहुत स्लो बात कर रहे थे। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्टेज पर आकर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उस डर के अंदर वो बहुत तेज़ी से बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। तो आपने अपनी वॉइस टोन को चेक करना है कि मेरी वॉइस टोन कैसी है। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल को अपने सामने रखना है और आवाज़ को बंद करना है। जस्ट आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी है कि टॉक करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या वीक थी, लॉउजी थी, या आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहे थे, राइट। सो आप जब इस अंदाज से अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन करते हैं तो आपको अपनी वॉइस टोन का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप मम्बलिंग कर रहे थे, कहाँ पे आप पॉजेस ले रहे थे, कहाँ पे पॉजेस लेने चाहिए थे, कौन से ऐसे अल्फाज से कि जो आप अच्छे से अदा नहीं कर पाए। सो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस जो है ना वो आपको परफॉर्मेंस के काबिल बनाती है। जैसे वो मेलकम, यस, हर कोई भी इंसान परफेक्शन की तरफ तो नहीं जाता, और मैं परफेक्शन, वी कैन से बेटर, यस, मैं हमेशा इस हवाले से ये बात करता हूँ कि आप परफेक्शनिज्म की तरफ ना जाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से कामों का आगाज नहीं कर पाते कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो चीज़ों को परफेक्ट अंदाज से करने के चक्कर में इनिशिएटिव ही नहीं लेते। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो है ना वो आपको नियर टू परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। जैसे वो मेलकम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलायर्स में बताता है कि अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई भी स्किल सीखनी है, तो आप उस काम में 10,000 घंटे लगाएं, आप उस काम के, उस स्किल के एवरेज गुरु बन जाएंगे। सो परफेक्शनिज्म की तरफ ना जाएं। बहुत से लोग इस वजह से जिम स्टार्ट नहीं करते
कि वो कहते हैं कि जब तक मेरे पास नाइकी के जॉगर्स नहीं होंगे, जब तक मेरे पास कोई अप स्किल लेवल का जिम इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, मैं जिम स्टार्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल। जब तक मैं लाहौर रेस कोर्स पार्क में नहीं जाऊँगा, मैं वॉक स्टार्ट नहीं करूँगा। Exactly. राइट? बिल्कुल। जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, मैं सफ़र नहीं करूँगा। बिल्कुल। जब तक मेरे पास मैं किसी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, मैं पढ़ाई नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं Exactly. हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाऊँगा। Exactly. राइट? तो आप परफेक्शनिज्म की तरफ ना जाएं, आप लीस्ट रिसोर्सेज के साथ Exactly. स्टार्ट करें, आप माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करें और करते करते कंपाउंडिंग होते होते आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान जो पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप को अचीव करता है या जो किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करता है, वो एक दिन में हासिल नहीं करता। वो स्टार्ट में एक बिगनर होता है, वो बहुत सी मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक्स करते करते वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और एक Exactly. टाइम आता है कि वो गुरु बन जाता है। एग्जैक्टली